पेट सफा तो हर रोग दफा। न्यूज़ 18 नेटवर्क। जब तक वो पाम पहुंचे तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। उन्होंने फौरन घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर गांव के लोग पहुंचे और फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना में करीब 800 मुर्गी के बच्चों के अलावा मुर्गी का दाना और सैकड़ों मुर्गियां जलकर खाक हो गईं। गोड्डा के हटिया चौक के पास अंडे की दुकान में कल देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। अगलगी की इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पीसीआर और गश्ती की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार राहुल कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने अगलगी की इस घटना को अंजाम दिया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर कल रात की है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आग धधक रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस समय ये आग लगी उस समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इस आगलगी में दुकान में रखी लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। दुकान में आग लगने के बाद अब पीड़ित परिवार पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। छपरा में गौरा थाना के सलीमापुर गांव में सिरफिरे आशिक ने बीती रात दीवानगी की हद पार करते हुए खूनी खेल खेला है। आरोपी आशिक ने अपनी प्रेमिका को पहले चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी और विरोध करने पर प्रेमिका की मां को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि सलीमापुर गांव के ही अर्जुन कुमार गांव की ही प्रेमिका से एक तरफा प्यार करता था और किसी दूसरे से बात करने से मना करता था, जबकि प्रेमिका उसे नहीं चाहती थी। हमको बोल रहा था कि ये थी कि किस लड़के से मत बोलो, चाहे लड़की से किस लड़की से मत बोलो कि हाँ थी हमारे पास रहो कि ये थी हमारे पास रहो कि नहीं, मैंने मामा से नहीं कहेंगे, हमारे संग रहेगी। इसी बात को लेकर बीती रात उसने पहले प्रेमिका की हत्या की और फिर उसकी मां को भी जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के दुलमी गांव के आदिवासी टोला में बम बनाने का काम चल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक बम ब्लास्ट कर गया। धमाका सुनते ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ब्लास्ट में बम बना रहे युवक का दाहिना हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक का नाम जमीन हंसदा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पहुंचकर सुचीन हेम्ब्रम, मुंशी मरांडी, विशनपुर और घाघर जनी निवासी जमीन हंसदा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसका इलाज भी करवाया। बताया जा रहा है कि मेसो मुर्मू के घर में जमीन हंसदा बम बांध रहा था। इसी दौरान उससे कुछ चूक हो गई और बम उसके हाथ में ही ब्लास्ट कर गया। इस ब्लास्ट में उसका हाथ तो जख्मी हुआ ही, उसके बम फैक्ट्री का भी खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। जमुई में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है। मूर्ति स्थापना को लेकर लोग अभी से ही कलाकारों को ऑर्डर देकर मां सरस्वती की मूर्ति बनवा रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि जिले में कई पूजा समिति की तरफ से मूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से आए कई कलाकार जमुई में मां सरस्वती की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। यहाँ पहले लोग मां सरस्वती की प्रतिमा पश्चिम बंगाल के आसनसोल और मुर्शिदाबाद से लाते थे, लेकिन इस बार दर्जनों की संख्या में पश्चिम बंगाल के कारीगरों को जमुई में रोजगार मिल रहा है, जहां ये मूर्तिकार बड़े छोटे सैकड़ों की संख्या में मां सरस्वती की प्रतिमा बना रहे हैं। किसी मूर्ति का काम आखिरी चरण में है। अब उन्हें रंगों से पोशाक पहनाया जा रहा है, तो कई मूर्तियां अभी भी अधूरी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरस्वती पूजा से पहले ये सारी मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी, जिन्हें पूजा पंडालों में